नमस्कार। आज है 12 अप्रैल 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न नंबर 1। 11 अप्रैल 2025 को मनाए गए राष्ट्रीय मातृत्व दिवस की थीम क्या थी? ए। स्वास्थ्य शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। बी। एक कदम प्रगति की ओर। सी। जीवन और आशा। डी। सुरक्षित भविष्य सुरक्षित जीवन। सही आंसर है इसका ए। स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस शहर में डीएफडीआर और सीवीआर से लैस अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया गया है? ए। आईआईएम महाराष्ट्र। बी। इंदौर। सी। नई दिल्ली। डी। लखनऊ। सही आंसर है इसका सी। नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 3। हाल ही में हरिदत्त कापड़ी का निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े थे? ए। शतरंज। बी। बास्केटबॉल। सी। फुटबॉल। डी। हॉकी। सही आंसर है इसका बी। बास्केटबॉल। प्रश्न नंबर 4। भारत और चिली के बीच स्टार्टअप और एसएमई क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ए। नीति आयोग और चिली वाणिज्य मंत्रालय। बी। भारत नवाचार परिषद और चिली स्टार्टअप नेटवर्क। सी। भारत एसएमई फोरम और प्रोचिली। डी। भारतीय वाणिज्य महासंघ और चिली उद्यम संघ। सही आंसर है इसका सी। भारतीय एसएमई फोरम और प्रोचिली। प्रश्न नंबर 5। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पंचायत उन्नति सूचकांक किसका मूल्यांकन करता है? ए। राज्य सरकारों की डिजिटल प्रगति। बी। शहरी क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाएं। सी। ग्राम पंचायतों की प्रगति। डी। संसद सदस्यों की कार्यप्रणाली। सही आंसर है इसका सी। ग्राम पंचायतों की प्रगति। प्रश्न नंबर 6। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सिंचाई आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ आवंटित किए हैं? ए। 1000 करोड़। बी। 1200 करोड़। सी। 1500 करोड़। डी। 1600 करोड़। सही आंसर है इसका डी। 1600 करोड़। प्रश्न नंबर 7। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ए। 2000 करोड़। बी। 1260 करोड़। सी। 1550 करोड़। डी। 3880 करोड़। सही आंसर है इसका डी। 3880 करोड़। प्रश्न नंबर 8। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर निर्धारित किया है? ए। 4%। बी। 6%। सी। 5%। डी। 3%। सही आंसर है इसका बी। 6%। प्रश्न नंबर 9। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है?
ए थाईलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंडोनेशिया, डी फिलीपींस। सही आंसर है इसका डी, फिलीपींस। प्रश्न नंबर 10, राफेल एमजेक्स को भारतीय नौसेना के किस विमानवाहक पोत पर तैनात करने की योजना है? ए आईएनएस विक्रांत, बी आईएनएस विराट, सी आईएनएस विक्रमादित्य, डी आईएनएस शौर्य। सही आंसर है इसका ए, आईएनएस विक्रांत। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में भारत सरकार ने किस मिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण खनिजों की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया है? ए नेशनल मिनरल डेवलपमेंट मिशन, बी क्रिटिकल रिसोर्स इनिशिएटिव, सी नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, डी भारत खनिज संरक्षण मिशन। सही आंसर है इसका सी, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। प्रश्न नंबर 12, वर्तमान समय में क्रिटिकल मिनरल्स की क्रिटिकलिटी किस पर निर्भर करती है? ए खनिज के आकार पर, बी वैज्ञानिक अनुसंधान पर, सी सिर्फ रक्षा क्षेत्र की जरूरतों पर, डी तकनीकी मांग और आपूर्ति जोखिम पर। सही आंसर है इसका डी, तकनीकी मांग और आपूर्ति जोखिम पर। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में कौन आईएसए के साथ भागीदारी रूपरेखा सीपीएफ पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है? ए कांगो, बी मॉरिशस, सी अल्जीरिया, डी मोरक्को। सही आंसर है इसका बी, मॉरिशस। प्रश्न नंबर 14, हाल ही में आईएसएसएफ विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? ए फ्रांस, बी चीन, सी भारत, डी ब्रिटेन। सही आंसर है इसका बी, चीन। भारत इसमें दूसरे स्थान पर रहा। प्रश्न नंबर 15, हाल ही में भारत और किस देश ने वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए चीन, बी अमेरिका, सी इटली, डी स्लोवाकिया। सही आंसर है इसका सी, इटली। अब देखते हैं कल पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब। प्रश्न नंबर 1, मियामी ओपन चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? सही आंसर है इसका ए, आरियाना सबालेका। प्रश्न नंबर 2, सरहुल त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? सही आंसर है इसका बी, झारखंड। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में चर्चा में रहे जेनो प्लांटेशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर है इसका ए, अंग प्रत्यारोपण की कमी को दूर करना। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं। प्रश्न नंबर 1, तमिलनाडु के मदुरै जिले की सोमगिरी पहाड़ियों के ऊपर खोजा गया ऐतिहासिक शिलालेख किस युग से संबंधित है?
प्रश्न नंबर 2, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश के पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? प्रश्न नंबर 3, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा क्यों शुरू किया है? अब देखते हैं 2025 में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष डी रामासुब्रमण्यम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष के सी वेणुगोपाल। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष प्रीति सूदन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। भारत का नया वित्त सचिव अजय सेठ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। इसरो के नए अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा। एशियाई विकास बैंक का नया अध्यक्ष मसातो कंडा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सेकिया। रक्षा लेखा महानियंत्रक का प्रमुख डॉक्टर मयांक शर्मा। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सीईओ भुवनेश्वर कुमार। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संजय मूर्ति। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष बहादुर सिंह सागू। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलू शेट्टी। पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष अशोक चंद्रा। अब देखते हैं अप्रैल महीने में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण दिवस। 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 10 अप्रैल विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस। 13 अप्रैल जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। 17 अप्रैल विश्व होमोफिलिया दिवस। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस। 21 अप्रैल राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती दिवस। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।